नमस्कार स्टूडेंटों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पहला चैप्टर जो जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसी का VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसी के पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए है ट्रांसमेट संघ, बी है सेल्सिपाइन संघ, सी है राइन संघ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि राइन संघ है। यानी जो नेपोलियन था वो जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए ऑप्शन है काबूर, बी ऑप्शन है मेजनी, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो किया था डी, यानी कि गैरीबाल्डी, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 3, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडवा का युद्ध, सी है प्रासा डेनमार्क का युद्ध, डी है सीडान का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आपको डी, यानी कि सीडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये ऑप्शन ए है इटली, बी है रोम, सी है स्पेन और डी है यूनान। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 4 के डी, यानी कि यूनान को कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है, ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है काबूल, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेजनी को कहा जाता है। छठा, यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ए है हैदर अली, बी है टीपू सुल्तान, सी है सफदरजंग, डी है शिवाजी। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, ए ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, बी है निरंकुश शासन, डी ऑप्शन है इसका आपको, सी ऑप्शन है गिरफ्तारी पत्र और डी है मनसबदारी प्रथा। तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7वां नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि निरंकुश शासन था फ्रांस क्रांति का प्रमुख कारण। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो लाल सेना से, कार्बोनारी से, और या फिलिकी हेटारिया से, या डायट से। तो मेजनी का जो संबंध था वो बी, यानी कि कार्बोनारी संस्था से था। 8 के बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, यानी फ्रांस में किस शासक की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है हैंसबर्ग के, बी है औलिया वंश के, सी है बुर्बो वंश के और डी है जारशाही वंश के। तो 9 का आपको आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ए ऑप्शन है काउंट काबूर, बी है गैरीबाल्डी, सी है मेजनी, डी है विक्टर इमैनुअल। तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 10 के ए, यानी 10 के ए हो गया, यानी काउंट काबूर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 11, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए है इटली, बी है प्रथा, सी ऑस्ट्रिया, या डी है यूनान। तो विलियम जो प्रथम है वह जो शासक था वो प्रासा के था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी बी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 12, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज ने की? ऑप्शन ए है प्रासा ने, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी है सार्डिनिया ने, ऑप्शन डी है नेपल्स ने। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रासा ने इसका किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा ऑप्शन ए है इतालवी, बी है मैग्यार, सी है पोलिश, डी है फ्रेंच। तो यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी मैग्यार। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है काबूल, बी है गैरीबाल्डी, सी है मेजनी और डी है मुसोलिनी। तो 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये आपको सी, यानी मेजनी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिस्मार्क क्या था? 15 का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पेज पर है, इधर करिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कवि था कि नाटकार था बिस्मार्क, कि संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था? तो ये कूटनीतिज्ञ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये आपको डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखे होंगे 16, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था कि यूनान में हुआ था कि तुर्की में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? तो ये 16 नंबर क्वेश्चन के हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है, ऑप्शन है सेडान में, ऑप्शन बी है सेडोवा में, ऑप्शन सी है साइराइन में, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 के आपको ए, यानी सेडान में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 18, नेपोलियन संहिता किस वर्ग लागू की गई थी? ए है 1789 में, बी है 1791 में, सी है 1801 में और डी है 1804 में। यानी 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1804 में। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स प्रथम, डी है मीटरनिक। तो 19 के आपको आंसर हो जाएगा डी, यानी मीटरनिक। 20 है मीटरनिक कौन था? ए है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी है फ्रांस का सम्राट, सी है रूस का जार और डी है प्रासा का चांसलर। तो यानी मीटरनिक जो था ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ये 21 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है कि तुर्की को कहा जाता है, यानी ए इसका आंसर
हो जाएगा। ये 22 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है विक्टर इमैनुअल और डी है मुसोलिनी। तो 22 की हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी मेजनी। 23 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सीडान का युद्ध ए ऑस्ट्रिया और प्रासा, बी है प्रासा और डेनमार्क, सी ऑप्शन है प्रासा और फ्रांस, डी है इटली और रोम। तो 23 नंबर के सवाल का आंसर हो जाएगा 23 यानी प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 24, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ए है नेपोलियन, बी ऑप्शन है हिटलर, सी है मेटरनिक और डी है गैरिबाल्डी। यानी 24 का हमारा जो यहाँ पर आंसर देखा जाए तो सी यानी मेटरनिक कहा था इस बार। अगला क्वेश्चन है 25, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ए है रूसो, बी है हिगेल, सी है ऑस्टर्ट और डी है जैक। तो 25 का आपको जो है आंसर हो जाएगा बी यानी कि हिगेल। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे 25 क्वेश्चन। अगला जो 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से हर एक विषय के सभी विषय 5 विषय के जो मैट्रिक एग्जाम में VVI क्वेश्चन आने वाला होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग मास्टरमाइंड क्लासेज 0.1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।